स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः सुभाषितानि के सारे श्लोकों के अर्थ समझ लिए थे। अब हम आगे अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, जिसमें कि पहला प्रश्न है प्रश्न क संपत्तौ विपत्तौ च केशाम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही समयों में कौन लोग हैं जो एक ही रूप रहते हैं, जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे संपत्ति हो उनके पास या विपत्ति हो उनके ऊपर। तो महान लोग जो होते हैं, महान लोग होते हैं जो वो संपत्ति विपत्ति दोनों में एक रूप ही होता है उनका, है ना। रूप ना वे दुख में दुखी होते हैं ना वे सुख में सुखी होते हैं, मतलब वो उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता, वो हमेशा एक से रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है अस्त समये सूर्यस्य वर्णः कः भवति। अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है? तो ताम्र वर्ण होता है सूर्य, अस्त होते समय भी और उदय होते समय भी, है ना। फिर तीसरा प्रश्न है नरत्वम दुर्लभम कुत्र। तो नरत्वम अर्थात जो उदार लोग होते हैं, जो है ना, लोगों का भला चाहने वाले, तो वो कैसे कहाँ पर जो होते हैं, दुर्लभ कहाँ होते हैं? इस लोक में, है ना। इस लोक में लोके नरत्वम दुर्लभम, तो इस लोक में जो परोपकारी जो है वो दुर्लभ है इस लोक में। फिर है केशाम वसुधैव कुटुम्बिकम। ये सारा संसार जो है वो किसके लिए एक परिवार के समान है? तो उदार चितानाम, जो उदार चित्त के होते हैं उनके लिए ये पूरा संसार ही एक परिवार के समान है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, परंतु जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं वो सारे संसार के बारे में सोचते हैं। ये एक संसार ही उनको अपना लगता है। फिर है अगला प्रश्न परार्थाय वृक्षाः कानि यच्छन्ति। दूसरों के भले के लिए जो वृक्ष है वो क्या देती हैं हमें? तो वृक्षों से तो हमको सब कुछ मिलता है, फूल फल, है ना, उसकी छाल, उसकी पत्तियाँ, तो सब कुछ। परंतु जो मुख्य रूप से मिलता है हमको फल मिलता है ना, वृक्षों से हमको फल मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति। तो सूर्य का जो ताम्र वर्ण है वो कब कब होता है? तांबे के समान कलर कब कब हो जाता है सूर्य का? सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदयस्त काले, उदये अस्त काले। उदय काल में भी और अस्त काल में भी जो सूर्य का कलर है वो रंग है जो ताम्र वर्ण का होता है। तो क्या लिखेंगे आप? सूर्यस्य वर्णः ताम्र उदये अस्त काले भवति। फिर दूसरा प्रश्न है आपका भरत्याः कोशः कस्मात् क्षयमायाति। तो इसमें मैंने एक एक वर्ड लिख दिए हैं, तो आप इनको पूरे वाक्य में लिखेंगे। आप ऐसा लिखेंगे भारत्याः कोशः संचयात क्षयमायाति, ठीक है। ये अकस्मात की जगह आप संचयात लिखेंगे, भारत्याः कोशः संचयात क्षयमायाति। फिर अगला प्रश्न है आपका न्यायात् पथः पदमपि के न विचलन्ति। न्याय पथ पे कौन नहीं विचलित होता है? तो क्या लिखेंगे आप? न्यायापथः पदमपि धीराः न विचलन्ति। के हटा देंगे और धीराः लिख देंगे। न्यायात् पथः पदमपि धीराः न विचलन्ति। फिर अगला प्रश्न है आपका लोके विद्या की दृशि। तो इस लोक में विद्या कैसी है? तो कैसी है इसमें? सुदुर्लभा, सबसे दुर्लभ है। इस लोक में जो विद्या है वह सबसे दुर्लभ है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न तीसरा संधि विच्छेदम कुरुत। तो संधि विच्छेद करना है और नाम लिखना भी है, नहीं भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, परंतु हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, पहला है कोशो अयम। तो इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो कोशः प्लस अयम, यह है पूर्व रूप संधि, कोशः प्लस अयम। फिर अगला है आपका यथेष्टम। यथा धन इष्टम, यह है स्वर संधि, यथा धन इष्टम स्वर संधि। फिर है फलान्यपि।
तो इसका संधि विच्छेद होगा फलानी प्लस अपि, स्वर संधि है ये भी। फिर है आपका अगला है युगांतरे, युग प्लस अंतरे, ये है स्वर संधि। युग प्लस अंतरे, युगांतरे हो जाता है ये। चौथा प्रश्न है आपका श्लोकम पूरयत, तो बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। तो ये आप श्लोक अपने बुक से भी देख सकते हैं और हमने भी यहाँ पर फिल कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका उचितम मेलयत, तो उदये सविता ताम्र है ना, जब उदय होता है सूरज तो ताम्र होता है। फिर है अपूर्वः कोशः तव भारती, जो सरस्वती माता को कह रहे हैं सरस्वती माता से कि आपका जो कोश वो है, जो खजाना है वो अपूर्व है, ऐसा कोश हमने खजाना कभी भी नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा, ऐसा खजाना है आपका। फिर है बिना वेदम, तो है भारतम भारतम नहीं, बिना वेद के भारत की कोई भी पहचान नहीं है, भारत भारत नहीं है बिना वेद के, है ना। फिर है न्यायात् पथः धीराः, न्यायात् पथः धीराः न विचलन्ति। फिर है शक्तिस्तत्र, तो इसमें आएगा सुदुर्लभा, है ना, जो शक्ति भी है वो इस संसार में वह भी दुर्लभ है। फिर है आपका अधोलिखितः शब्द वाक्य रचनाम कृत, तो पहला इसमें देवः देवः गच्छति व्ययतः व्ययतः वृद्धिम अयाति विद्या, जितनी भी आप व्यय करेंगे तो विद्या उतनी ही आपकी बढ़ती जाएगी, व्यय उसका जितना करेंगे उतना बढ़ती जाएगी विद्या। फिर है द्रुम, अत्र कल्पद्रुम विराजते। फिर है लक्ष्मी, विष्णोः भार्या लक्ष्मी। फिर है फलानि, वृक्षात् फलानि पतन्ति। इन वाक्यों के अलावा भी आप अपने मन से भी और भी वाक्य बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर अगला है आपका योग्यता विस्तार, तो पाठे दत्तानाम श्लोकानाम कंठस्थीकरणम कुरुत, तो जो आपके पाठ में श्लोक दिया गया है उनको आपको कंठस्थ करना है। एग्ज़ाम में भी 2 श्लोक लिखने के लिए आते ही हैं, बल्कि और ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हो सके आप इन श्लोकों को याद कर सकते हैं और लिख कर उसको बिल्कुल वैसे कि वैसा ही लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। अब हम अगली पाठ में हम फिर से शुरू करेंगे अपना अगला पाठ, तब हम मिलेंगे।